रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि रशिया ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ईरान को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करेंगे। ये बात जो है वो पहुंचती है यूएसए के पास में, तो यूएसए को ये लगता है कि कहीं ना कहीं रशिया जो है वो ग्रुपिंग करना शुरू कर रहा है। इसके बाद में पाकिस्तान ने भी कह दिया था कि हम भी जो है वो ईरान को अब न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करना शुरू करेंगे। यूएसए के कान खड़े हो गए और उसने डिसाइड किया कि हम भी अब सऊदी अरेबिया के ऊपर जो बैन लगा हुआ है इस बैन को लिफ्ट करेंगे, हटाएंगे और सऊदी अरेबिया को ऑफेंसिव वेपन सप्लाई करना शुरू करेंगे। अगर यूएसए को किसी भी देश को वेपन सप्लाई करना है तो यूएसए की जो पार्लियामेंट है उससे मंजूरी लेनी जरूरी होती है। वहां की जो कांग्रेस है मतलब पार्लियामेंट है, वहां पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी जब बिल पास करते हैं तभी यूएसए जो है वो किसी भी देश पर बैन लगा सकता है या फिर लगे हुए बैन को वहां से हटा सकता है। साथ में वेपन सप्लाई करने की मंजूरी भी जो है वो यूएसए की पार्लियामेंट के द्वारा ही दी जाती है। तो ये मंजूरी जो है वो रिसेंटली दी गई है और इसके बाद में ही सऊदी अरेबिया के ऊपर जो 2021 के अंदर बैन लगाया गया था उसको हटा लिया गया है। लेकिन आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि आखिरकार ये बैन लगाया क्यों गया था। देखिए 2021 में जब यूएसए सऊदी अरेबिया को वेपन सप्लाई कर रहा था तो उसका इस्तेमाल वो हूती विद्रोही के ऊपर कर रहा था। इस दौरान क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया के कई सारे सिटीजन्स, निर्दोष लोग जो है वो इसके अंदर, इस जंग के अंदर मारे गए थे। इससे यूएसए बड़ा नाखुश था कि भाई आप जंग लड़ रहे हैं ठीक बात है, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं वो क्यों मारे जा रहे हैं। इसको लेकर यूएसए ने सऊदी अरेबिया के ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन मार्च 2022 के अंदर इन बिटवीन मतलब यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता की और उसी मध्यस्थता के चलते यमन और सऊदी के बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। उसके बाद में ये जो पिछले 9 साल से युद्ध चल रहा था वो रुक जाता है। 9 साल कैसे? 2014 के अंदर इस युद्ध की शुरुआत होती है। 2014 के अंदर जैसे ही हूती विद्रोहियों ने यमन के अंदर जो सरकार बनी हुई थी इसको हटा दिया था और वो हटी हुई सरकार जो है वो सऊदी अरेबिया की मदद से एक अलायंस करती है, मिलिट्री अलायंस करती है और मिलिट्री अलायंस करने के बाद वो हूती विद्रोही जो है, रेबल जो है, इनके खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर देती है। तो जैसे ही सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस करती है तो उसके बाद में जबरदस्त अटैक होता है यमन के ऊपर। लेकिन यमन चुप बैठने वाला नहीं था, तो यमन के जो हूती विद्रोही थे इन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि सऊदी अरेबिया जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, हूती यानी कि जो यमन की गवर्नमेंट है इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये युद्ध जो है वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा था, हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो जो बाइडेन जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो सऊदी के ऊपर बैन लगा हुआ है इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ऑफेंसिव वेपन जो है सप्लाई किए जाएंगे। आप लोग हमारे 10,000 बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। 10,000 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टॉपिक वाइज आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। आप लोग को टेस्ट की पीडीएफ दी जाएगी, टेलीग्राम पर क्विज जो है वो आप लोगों के लिए करवाया जाएगा ताकि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। 10,000 एमसीक्यू का एक बैच जो है वो चलाया जा रहा है। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है 10,000, जिससे डिस्काउंट प्राइस में आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ये बैच हमारा 12 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जिसमें मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि मुझे इस चैलेंज का 2.0 जो है वो उतारना चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। यूएसए ने डिसाइड किया है कि ऑफेंसिव वेपन जो है वो सऊदी अरेबिया को सप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि 3 साल पहले एक बैन लगाया गया था और बैन का रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन यमन और सऊदी के बीच में मार्च 2022 के अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिससे कहते हैं कि ठीक है अब हम जो है वो लड़ाई नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। लेकिन यूएसए ने कहा है कि हम जो है वो सऊदी को एयर टू ग्राउंड जो मिसाइल्स हैं वो सप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कि आगे कैसे डेवलपमेंट हुआ। यहां पर आप लोग वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं। वर्ल्ड के मैप में कुछ देश नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ा देश जो है वो है रशिया। रशिया ने रिसेंटली ईरान को न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं वो देने का डिसाइड किया। पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम लोग ईरान को जो है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करेंगे। ठीक बात है। यूएसए को यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग अकेला ना पड़ जाएं, इसीलिए उसने सऊदी अरेबिया जो है उसको कहा कि हम आपके ऊपर जो बैन लगा हुआ है इसको हटा देंगे, क्योंकि कल को अगर युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर 3 होता है, तो हमें जो है वो आपकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मिसाइल जो है वो आपके पास में भी होनी चाहिए। इसलिए यूएसए ने डिसाइड किया कि सऊदी अरेबिया जो है उसको भी अब वेपन सप्लाई किए जाएंगे। ईरान के अंदर रिवोल्यूशनरी गार्ड काम करते हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल जो इश्यूज हैं इनके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है ये बेसिकली क्या करती है, चाहे लेबनान के अंदर हो,
है ना, लेबनान के अंदर हो या फिर यमन के अंदर हो, हूती विद्रोही हो, हमास हो, इन सबको क्या करता है, वो हेल्प करता है, इनडायरेक्टली हेल्प करता है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो इनके बीच में है। सऊदी अरेबिया ने अटैक करना शुरू किया था किसके ऊपर, हूती विद्रोहियों के ऊपर। लेकिन अटैक क्यों हुआ था, अटैक इसलिए हुआ था क्योंकि यमन जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। बेसिकली यमन के अंदर कंडीशन क्या है, यमन के अंदर 35% जो है वो है शिया मुस्लिम और 65% जो है वो है सुन्नी मुस्लिम। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत पुराना है। यहां पर आप लोग देखिए ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्या रही है। ये जो आप लोग रेड कलर के अंदर देख रहे हैं, यहां पर हूती विद्रोहियों ने बहुत जबरदस्त तरीके से कैप्चर कर रखा है। अब होता क्या है, 2014 के अंदर, 2014 के अंदर ये जो हूती रेबल्स हैं, इन्होंने क्या किया था कि यमन की जो गवर्नमेंट है इसको यहां से हटा दिया था। जैसे ही गवर्नमेंट यहां से हटती है तो फिर इन्होंने एक मिलिट्री अलायंस किया था। मिलिट्री अलायंस किया था यमन की जो मिलिट्री है उसी के साथ में, कि हम लोग हूती विद्रोही जो है इनको क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे और इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट जो है, मतलब वेपन्स वगैरह के द्वारा सपोर्ट जो है वो सऊदी अरेबिया दे रहा था। इससे हूती विद्रोही जो है वो बड़े नाराज थे, इसीलिए उन्होंने अटैक करना शुरू किया डायरेक्टली किसके ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर। इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग जो है वो मारे गए थे। तो यूएन हैज एस्टिमेटेड द वॉर हैज किल्ड लगभग 3.5 लाख लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए थे। तो बहुत बड़ा नंबर जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए ये जो हूती मूवमेंट है इसको कहते हैं अंसार अल्लाह के नाम से भी इसको कहा जाता है। आर ए मूवमेंट ऑफ द मोस्टली जैदी शिया मुस्लिम्स फ्रॉम द नॉर्दर्न यमन हु अपोज है हदीस गवर्नमेंट एंड आर बिलीव टू बी सपोर्ट बाय द ईरान। मतलब ईरान जो है वो सपोर्ट करता है हूतियों को। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो उनको पैसा देते हैं, ठीक है, वेपन सप्लाई करते हैं और इनकी मदद से ये हूती विद्रोही जो है वो रेड सी के अंदर बड़ा कंट्रोल चाहते हैं। यहां पर मैं आप लोग को मैप में दिखाना चाहूंगा कि ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं वाटर बॉडी है, ये है रेड सी। अब यहां से चाहे इजराइल का कोई भी जो है वो शिप गुजरे, यूएसए का गुजरे या यूरोपियन को शिप गुजरे, तो उसके ऊपर ये जो हूती हैं ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ये बड़ा परेशान थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, की प्लेयर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए कि यहां पर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को हेल्प करने वाले बहुत सारे देश हैं, जैसे यूएसए हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज इसके पास में है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि यमन गवर्नमेंट जो है इसको हेल्प कर रही है सऊदी अरेबिया की सरकार। लेकिन ये जो हूती विद्रोही हैं इनको हेल्प कौन कर रहा है, यहां पर हेल्प जो है वो कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है। यूएई जो है वो भी क्या कर रहा है, इनको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है वो वेपन्स जो है वो सप्लाई करता है। ओपनली ऐसा नहीं होता है यूएई के द्वारा, लेकिन ईरान जो है वो तो डायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो हूतियों के अंदर, हूती जो रेबल्स थे इनको बहुत जो है वो सपोर्ट मिलता है। इस एरिया के अंदर ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं इसको कंट्रोल करते हैं ये रेबल्स, और बाकी जो है वो कंट्रोल के अंदर है इसके गवर्नमेंट के, यमन के गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। अब देखिए कि एयर रेड जो है वो यमन के ऊपर की गई और इसके अंदर सऊदी अरेबिया का बहुत जबरदस्त रोल था। सऊदी अरेबिया ने ये जो एरिया था यहां पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। इससे जो हूती थे वो बड़े नाराज थे और उन्होंने जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर वापस से रिटेलिएट, मतलब वापस से उनके ऊपर युद्ध करना शुरू कर दिया। इसके बाद में आप लोग देखते हैं कि यहां पर ये जो साना है यहां पर हूती कंट्रोल है और इसके ऊपर अब इनके पास में क्या है, अब इनके पास में क्या है, इनके पास में ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स कहां से आए, ईरान के पास में से आए। ईरान के पास में कहां से आए, रशिया से आए। देखिए ये जो ड्रोन्स हैं जो कि आज हूती विद्रोहियों के पास में हैं, ये बेसिकली ईरान से आए। और ईरान के पास में कहां से आए, ये रशिया से आए। और ईरान की और रशिया की सबसे पहली जो डील हुई थी वो ड्रोन्स को लेकर ही हुई थी। और इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो हूती करते हैं किसके ऊपर, वो करते हैं यूएई के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है, साथ ही में सऊदी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत लंबे समय से जो है वो चलता हुआ आ रहा है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी वेपन्स वगैरह आते हैं, जो मिलिट्री सपोर्ट होता है, उसमें से यूएसए 79% जो है वो सप्लाई करता है, यूके 9% करता है और फ्रांस जो है वो 4% करता है। फिर आप लोग देखेंगे कि इजिप्ट के पास में जो सप्लाई है वो रशिया की सप्लाई है, फिर फ्रांस की सप्लाई है, फिर यूएसए की भी सप्लाई है। मतलब आप देखिए कि जहां पर कॉमन फैक्टर आप लोग देखेंगे कि यूएस भी सप्लाई कर रहा है और रशिया भी जो है वो भी अपने वेपन सप्लाई कर रहा है। मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि यूएसए और रशिया बेसिकली अपना मार्केट डेवलप कर रहे हैं।
ठीक है, अल्जीरिया में देखिए रशिया कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, चाइना कर रहा है। फिर देखिए कतर के अंदर, कतर में यूएस सप्लाई कर रहा है वेपन्स, फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है। यूएई के अंदर यूएस कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, रशिया कर रहा है। तो कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर रशिया और यूएसए दोनों के वेपन जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता जाता है और यमन के अंदर इतने लोगों का नुकसान होता है। यमन की कुल जो जनसंख्या है वो है लगभग 3 करोड़ के आसपास में। इसमें से 3 यानी कि लगभग 3.5 लाख लोग जो है इनकी जान गई थी। इसके साथ में ही 2 करोड़ लोगों की मदद को जरूरत थी उनको। लगभग 14.5 लाख लोगों के पास में खाना नहीं था। 40 लाख लोगों ने अपना घर जो है वो छोड़ दिया था। मतलब जबरदस्त हालत खराब जो है वो हो चुकी थी यमन की, और इसके बीच में ही फिर सऊदी अरेबिया की एंट्री होती है। तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ये जो वॉर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। सभी देश अपने अपने जो पड़ोसी देश हैं या फिर उनके जो फ्रेंड्स कंट्रीज हैं उनके अंदर वेपन सप्लाई करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे हम लोग बात करें रशिया की, ईरान को वो सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और ईरान इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है सऊदी अरेबिया को घेरने के अंदर। आपने देखा कि रिसेंटली अभी क्या हुआ, हमास का जो चीफ था, लीडर जो था, उसको ईरान के अंदर मार गिराया गया और फिर ईरान ने कहा था कि हम लोग जो है इसका बदला लेंगे। अब इसमें चाहे हम लोग बात करें लेबनान के अंदर, चाहे हम लोग बात करें यमन के अंदर, चाहे हमास की बात करें, ये सब जो है वो किसने डेवलप किए हैं? ईरान के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। तो आगे हो सकता है कि ये युद्ध जो है वो और एक्सटेंड करें और ग्रुपिंग जो है वो जल्द ही बनना शुरू हो जाए। आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िए। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज जो है हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके वनडे एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। 10,000 कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे डिस्काउंट प्राइस में आप लोग को मिलेगा। और 12 अगस्त से हमारा ये बैच जो है वो शुरू हो रहा है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि क्या इसका 2.0 जो है उसको शुरू कर दिया जाए। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।